अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हाफिज़ नवीद। आप देख रहे हैं ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल। आज हम मॉडर्न पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे ओल्ड यंग मैन से, ऐसे लोगों से जिन लोगों की ज़िंदगी के अंदर वॉक की बड़ी अहमियत है और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बड़ी सारी चेंजिंग देखी जब उन्होंने ट्रैक पे आके वॉक शुरू की। तो मैं आज आपका तारुफ करवाऊँगा मोहम्मद इसहाक साहब से, जो पुलिस के महकमे में थे और उनका उस टाइम वेट था 135 किलो और उन्होंने माशाल्लाह ट्रैक के ऊपर आके अपना वेट भी लूज़ किया और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का ज़रिया है। तो जी हम चलते हैं इसहाक साहब की तरफ, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने वॉक कब शुरू की और वॉक शुरू करने के बाद इनकी लाइफ के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल, ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मॉडर्न पार्क में हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। हम काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिशजार कर रहे थे क्योंकि दोस्त इधर आएँ और हमारा इंटरव्यू लें और पब्लिक तक हमारा पैगाम पहुँचे, लिहाजा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप पूछें जो सवाल आपने पूछना। बताइएगा कि आपने कब मॉडर्न पार्क को ज्वाइन किया? महकमा पुलिस से मैं जब 2017 में रिटायर हुआ ना, उसके बाद मेरा दोस्त है हाजी नज़ीर साहब, उसने कहा कि आप हाजी साहब इतने ज़्यादा वेट है आपका और ये बीमारियों का घर है। तो उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा पेट बड़ा हुआ था मेरा, तो कभी मुझे कोई तकलीफ़, घुटनों में दर्द, कभी कहीं दर्द, जिस्म में ना काफ़ी मसले थे। तो मैंने रोज़ाना डॉक्टर के पास जाया करता था दवाई लेने के लिए। तो हाजी साहब ने मुझे कहा कि आप कौन से चक्कर में पड़े हुए हैं, आप मेरे साथ वॉक किया करें, इंशाल्लाह आप डॉक्टरों को भूल जाएंगे। तो मैंने कहा हाजी साहब ये बहुत मुश्किल काम है, सुबह उठना फिर वॉक के लिए जाना। तो हाजी नज़ीर साहब ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको सुबह उठा दिया करूँगा, 1-2-4 हफ्ते में आपकी रूटीन सही हो जाएगी। अब इंशाल्लाह मैं सुबह 4 बजे जान जब होती है उस वक्त उठ बैठता है। सर जी रूटीन क्या है दिन की, कितने बजे सोते हैं रात को और उठते कितने रात को जब ईशा की नमाज़ हमारी जमात होती है सुबह 9 बजे, उसके बाद खाना जो है हम नमाज मगरिब और ईशा के दरमियान खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब जमात 9:15 बजे होती है उसके बाद हम घर आते हैं, तकरीबन 10-10:30 बजे हमने सो जाना होता है, क्योंकि जल्दी सोएंगे ना तो ऑटोमेटिक इंशाल्लाह आपकी आंख सुबह जल्दी खुल जाएगी। जब आप रात को सोएंगे 12 बजे 1 बजे तो उस वक्त आपको उठना बहुत मुश्किल होता है। सबसे मेन मसला यही होता है कि जो इंसान रात को लेट सोता है ना, वो लेट ही उठता है। सर जी छुट्टी जब हो जाती है तब क्या करते हैं, मतलब कैसा फील होता है उस टाइम? जब पार्क में आने से छुट्टी हो जाती है ना, लॉकडाउन के दरमियान आपकी क्या रूटीन? लॉकडाउन में हमारी ये सूरत हाल थी कि हम ना नमाज़ पढ़ के ना घर से निकलते थे और पार्क तो बंद थे, हमने सड़क के ऊपर ही वॉक शुरू कर देते थे। घर से निकलते थे पिंडी स्टाफ से जिन्ना अस्पताल की तरफ चल पड़ते थे, कभी अकबर चौक से कॉलेज रोड की तरफ। अच्छा जी। कुछ छोटा मोटा पार्क देखते थे, आइडियल पार्क होता था खोखर चौक कॉलेज रोड के ऊपर, वहाँ वॉक कर लेते थे। और यही हमारा हाल था कि जिस दिन हम घर में रहते थे तो हमारी पूरा दिन जो था ना बहुत मुश्किल से गुजरता था। सर जी बताइएगा कि एज कभी रुकावट आई इस मामले में? जब शुरू किया कभी ऐसा सोचा कि इस एज के साथ मैं भी वॉक करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? नहीं, शुरू की जो बात थी। हाँ, शुरू में जब मैंने वॉक शुरू की तो उस वक्त इंसान को, मुझे जिस्म मेरा बहुत दर्द करता था, चला नहीं जाता था। 2-4 दिन चला तो उसके बाद मेरे जिस्म में खलियाँ वगैरह जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वो पड़ गई, चलना मुश्किल हो गया। लेकिन जब रूटीन वर्क में आया ना 2-3 हफ्ते के बाद, तो फिर ऐसा फीड किया कि ये नाश्ता छूटता है तो छूट जाए, लेकिन ये वॉक है ना, वॉक ना छूटे, ये ना छूटे। वेरी गुड। इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। इस टाइम सब आपका वेट कितना है मौजूदा टाइम? हाँ, जब मैंने वॉक शुरू की थी तो उस वक्त मेरा वज़न जो था 132 kg था। अब मेरा वज़न है जो माशाल्लाह 96 kg है माशाल्लाह। ये वॉक के ज़रिए कोई मेडिसिन वगैरह मैंने यूज़ नहीं की। ये सब हाजी नज़ीर साहब की दुआओं का सिला है। ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, इन्होंने मुझे इस पार्क तक लेके आए हैं
मैंने कहा बेहद मशकूर हूँ, इन्होंने मुझे ये चलना सिखाया और मेरी लाइफ से डॉक्टर की जो मेडिसिन वगैरह थी यूज़ करता था उनको निकाला। अब इंशाल्लाह मुझे कोई ऐसा कोई मसला नहीं। 2017 से अब तक कितनी दफ़ा डॉक्टर के पास गए हैं? हाँ, जब से मैंने वॉक शुरू की है इंशाल्लाह मैं डॉक्टर के पास एक दफ़ा भी नहीं गया। माशाल्लाह। कुछ शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, इस तरह की कोई बीमारी हो आपको? हाँ, ब्लड प्रेशर मुझे था, ब्लड प्रेशर था। जब से वॉक की है माशाल्लाह वो ब्लड प्रेशर वो ख़त्म हो गया। मज़ीद आप अपना कितना वेट कम करना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि 2 जो महीने हैं ना गर्मी के, इनमें कोई 5-6 किलो मेरा वज़न कम हो जाए, कम हो जाए। आप हमारे देखने वाले ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने देखने वाले लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ख़ुद भी और अपने दोस्तों को भी और महल्लेदारों को दावत दिया करें कि आप सुबह टाइम से उठा करें, वॉक किया करें। बच्चों को भी, इससे जो बच्चे पढ़ते हैं जब सुबह पार्क में आएंगे तो उनके दिमाग जो है वो तरोताज़ा होंगे। वो माशाल्लाह जो घर में बेकरी की चीज़ें बनी हुई हैं, जो बर्गर शवारमा है, जो बहुत मीठी चीनी है, ये समझे हमारे लिए ज़हर है। ये बहुत इंसान का वेट ज़्यादा करती है, इससे इंसान को बचना चाहिए जितना बच सकता है। वॉक शुरू करने के बाद आपने किन किन चीज़ों को छोड़ा और किस किस चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया? जब से मैंने वॉक शुरू की है मैंने चीनी को अपने लिए और बेकरी की बनी हुई चीज़ें हैं, जो बर्गर शवारमा हैं, ये अपनी लाइफ से मैंने निकाल दी हैं। और दोस्तों को भी ये इधर दावत देता हूँ कि आप ये चीज़ें बच्चों को भी मना करें और ख़ुद भी ना खाएं। सर जी बहुत शुक्रिया आपका, और हम कोशिश करेंगे कि जो आपके उस्ताद मोहतरम हैं उनको भी दावत दें जिन्होंने आपको इस रास्ते पे लगाया, और उनसे भी कुछ सवालात पूछें। तो मैं आपके जो उस्ताद मोहतरम हाजी नज़ीर साहब उनको कहूँगा, और जो हमारे वकार साहब हैं जो इस मॉडर्न पार्क की रौनक हैं, वो भी आएँ और हमें कुछ मोटिवेशन पैगाम दें ताकि ऑडियंस तक एक पैगाम जाए और वो भी पार्कों को आबाद करें। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप उनका भी इंटरव्यू लें और इनको बुलाएं इधर और आप अपना इंटरव्यू दें। वो भी उन्होंने इसहाक साहब को मोटिवेट किया कि वो पार्क आएँ तो वो आके अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। हम इनसे भी पूछेंगे कि इन्होंने कब से वॉक शुरू की और इन्हें भी कोई बीमारी थी जिस वजह से पार्क में आए थे कि बस ऐसे ही आ गए थे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर जी, आपने कब वॉक शुरू की है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वॉक तो हम लोग बहुत पुरानी कर रहे हैं, लेकिन रूटीन से जो शुरू की हमने को 2010 से शुरू की है। ठीक। तो अल्लाह का शुक्र, जब से वॉक की कभी किसी किस्म की कोई ऐसी बीमारी अटैक नहीं हुई, लेकिन ना कि किसी वजह से हम लोग जो बद परहेज़ी कर बैठे थे पिछले दिनों, जिस वजह से मुझे कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। ये कब की बात है सर? हाँ जी, ये जनवरी 2020 की बात है। ठीक है, वो 2020 में जब मुझे शिकायत हुई ना, तो मैं बजाय डॉक्टरों को जाने के बाद मेरा एक दोस्त था जिस हिकमत करता था, मैं उनके पास गया, उसने मुझे देसी मेडिसिन दी और सिर्फ मैंने परहेज़ किया। तो एक हफ्ते के लिए उन्होंने मेरी समझ कि नमाज जो वो भी छोड़ दी थी, कुर्सी ऊपर बैठ के मैं पढ़ता था। ठीक है, और बाहर आना जाना पार्क भी मुझे छूट गया था। लेकिन अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह की जैसे ये बीमारी आई ऐसे ये दफ़ा हुई, दवाई यूज़ की और एक हफ्ते बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा नमाज़ पढ़नी भी शुरू कर दी और मैंने बग़ैर सोचे समझे दोबारा सिर्फ पार्क में आना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह अब 1 महीना क्या 2 महीने क्या, अब इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वही रूटीन पुरानी बहाल हो गई है, बग़ैर किसी मेडिसिन के और बग़ैर किसी दवाई के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं मैं यूज़ कर रहा। तो ये सिर्फ पार्क का आना ही मेरे लिए बैस इज़्ज़त है, और बैस मेरे लिए जो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आज जो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मुझे तंदुरुस्ती दी है, तो ये सिर्फ पार्क की वजह से। कि हम लोग जो पार्क छोड़ देते हैं, ये पार्क नहीं आते, हफ्ता भर हमारे भरे गए और पार्क बिल्कुल खाली हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लोगों से इल्तिजा है कि पार्क आएँ, पार्क बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हर बंदे को पार्क आना चाहिए। इंशाल्लाह पार्क आना शुरू कर देंगे, बिल्कुल जो अस्पताल हैं वो खाली हो जाएंगे और पार्क जो है आबाद हो जाएंगे। जब पार्क आबाद हो जाएंगे इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में ऐसी चेंजिंग देखेंगे कि आप ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, इंशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होंगे ज़िंदगी से। इंशाल्लाह कभी भी आपके पास कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं आएगी इंशाल्लाह। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और हमारे ये सब दोस्त हैं, हमारा अल्लाह का शुक्र है कि ये इधर जो आते हैं माशाल्लाह सभी को आप देखेंगे सारे माशाल्लाह इधर आके अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। और उम्र का यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। आपकी एज कितनी है? मेरी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आपको 55 के राउंड बाउंड है माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र, हम लोग इधर आते हैं तकरीबन 10-12 किलोमीटर सफ़र करते हैं, आधा घंटा इधर क्लब में। कितने चक्कर लगते हैं यहाँ पर? हाँ, तकरीबन 4-5 चक्कर हम लोग लगाते हैं बिला रोज़ाना की हमारी टीम।
तो अल्लाह का शुक्र है, ये कोई एज का कोई फैक्ट नहीं है, ये मेरे मालिक का बड़ा एहसान सर है। सिर्फ चक्कर लगाते हैं साथ को एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम लोग इधर एक्सरसाइज क्लब भी जाते हैं, उधर होते हुए आधे से पौना घंटा वो भी करते हैं, साथ थोड़ी देर के लिए हम लोग योगा भी करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा अंदरूनी और बुरूनी दोनों अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये कोई किसी किस्म की मेडिसिन हम लोग यूज़ कर रहे थे, ये पार्क की मेहरबानी आते हैं और अल्लाह का सर जी शुक्र। बड़ा शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी तरह जी से आपका शुक्रिया जी जी। कि आप लोगों ने हमें दावत दी और हमारा पैगाम है आवाम से फिर एक दफ़ा जी जी। कि आप लोग अब पार्क इबाद कर दें और हस्पतालों को वीरान कर दें, वो अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको हम नस्र। सर आपकी इजाज़त से मैं वकार साहब से जी, भी बिस्मिल्लाह जी। उनका 1-2 मिनट का वो लेना चाहूँगा जी, पैगाम, जो हमारी पार्क की रौनक है। ये बिल्कुल जी हमारी बड़ी खुशी है और हमारे लिए वैसे फ़ख्र है, ये हमारे भाई हैं, दोस्त हमारे वकार भाई, ये इन लोगों के सहारे हम लोग भी इधर आते हैं और हमें बड़ा मोटिवेशन करते हैं माशाल्लाह। ये हमारे पूरे पार्क की ही माशाल्लाह रौनक है, तो अल्लाह ताला इनको जिदायत आज ही है माशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं वकार साहब, जो इस पार्क की रौनक है। हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये कब से वॉक कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, आप ठीक हैं? जी ठीक सब ठाक। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर जी, हमारी नाज़रीन को बताइएगा कि कब से आप वॉक इस पार्क में कब से चक्कर वगैरह लगा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं? मैं इस मॉडल टाउन पार्क में तो मुझे कोई 11-12 साल हो गए हैं। उससे पहले मैं जिलानी पार्क, बाग जना में और फिर पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे करता रहा हूँ, जहाँ पे भी मैं गया हूँ वहाँ पे मैं करता रहा हूँ। ठीक हो गया। सर जी कितने चक्कर लगाते हैं मॉडर्न पार्क में? इस अभी वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 6-7 5 6-7 चक्कर लग 6-7 जाते की हैं। रूटीन है आपकी? हाँ 6-7 की रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लॉकडाउन के दरमियान आपकी क्या रूटीन होती थी, किस तरह से वॉक करते जब पार्कें बंद थी? भाई उस वक्त तो आपको पता रोड तो नहीं ख़त्म हो जाते, यहाँ रोड पे तो पाबंदी नहीं है। हाँ जी। हम तो एक आदी हैं जिसे आप समझ लें कि जैसे आप रह नहीं सकते जॉगिंग के बगैर, यही हमारा असूल है। हम अपनी टीम के साथ जना हॉस्पिटल से माल तक, धर्मपुरे तक रनिंग करते रहे हैं डेली सुबह, रोड के ऊपर ही नहर से बरास्ता। सर जी आपका पैगाम बड़ा ज़रूरी है जो आपने हमारी ऑडियंस को देना है, तो अपना एक पैगाम दीजिएगा ताकि लोग भी आपकी बातों से मुतासर होकर पार्क में आएँ और एक तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए भैया यही मैं कहूँगा कि यार खुदारा आप अपनी केयर करें। हमारे मुआशरे में बंदा सारी ज़िंदगी पैसे कमाता रहता है, ठीक है, बंदा पैसे कमाए, माँ बाप को दे दिए या बीवी को पकड़ा के, तो खुद खाली हाथ हो गया। मैं ये कहता हूँ कि आप यार अपना लाइफ में कुछ असूल बनाओ। आप महीने में 1 लाख रुपया कमाते हो, 50,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, तो कम से कम आप 10,000 रुपये अपनी जान पे लगाओ। क्यों? वो इसलिए कि अगर आप अपनी जान पे नहीं लगाएंगे तो आप चल नहीं सकेंगे, आप लाइफ में चल नहीं सकेंगे, आप इसको कंटिन्यू जॉगिंग को रख नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके साथ खुराक भी लेना पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप अगर आप नहीं खाते या पीते तो मेरे ख्याल में आप कंटिन्यू इसको रख नहीं सकेंगे, वो कल को कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आपको बन जाएगा। सर जी डाइट किस तरह से की लेनी चाहिए हमें? डाइट आपको वीकली मेरे ख्याल में एक नॉर्मल बंदे को मिनिमम 2-3 केजी गोश्त, 2-4-5 किलो दूध होना चाहिए और फल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा, जूसेस, फ्रेश जूसेस, डिब्बे वाले नहीं। सही। क्योंकि जो डिब्बे वाले जूसेस हैं वो जूसेस हैं नहीं, वो तो सिर्फ कलर्स का मिक्सिंग है और वो दे देते हैं बस डिब्बों में। आज तक पाकिस्तान में कोई पूछने वाला ही नहीं है कि इन डिब्बों में जहर भरा है, क्या भरा हुआ है आपने। सर जी वेट कितना भी है आपका? इस वेट और वक्त एज दोनों बताइएगा। हाँ, मेरी एज इस वक्त 54 ईयर है और मेरा वेट है जो इस वक्त वो 94 के करीब है, 93-94। ख्वाहिश रखते हैं वेट कम करने की? जी जी, मैंने बहुत ज़्यादा वज़न कम किया है। मैं अभी रमज़ान से पहले थोड़ा सा वज़न बढ़ गया था 5-6 केजी, तो ये अभी 15-20 दिनों में हमने उसे फिर वापस ले आए हैं। हमारा वज़न ऊपर जाता रहता है और नीचे भी आता रहता है, वो इस वजह से कि अगर आपका वज़न एक जगह पे स्टिल हो जाएगा, आप अपनी मेहनत करनी छोड़ देंगे। ये आपका वज़न ऊपर जाना ज़रूरी है। आप में ख्वाहिश पैदा होगी कि यार मेरे में कुछ ज़्यादा आ गए ये फैट्स, तो अब मुझे कम करना है, तो फिर उसी सिलसिले में आप मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप इसको कम कर देंगे। सर जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने शुक्रिया। बड़े अच्छे अल्फाज से हमारी इंटरव्यू को जान दी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जो देखेंगे इंशाल्लाह। वो पार्क में आएंगे इंशाल्लाह। और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जी साहब का ग्रुप है पूरा मॉडर्न पार्क का, माशाल्लाह ये जो 8 लोग अभी हमारे सामने मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कब कब वॉक शुरू की और उनका कितना कितना वेट उन्होंने लूज़ किया और लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी कब से वॉक कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं को तकरीबन 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਇਆ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ 110 किलो, ठीक, ਹੁਣ ਹੈਗਾ 88 किलो। माशाल्लाह। सर जी आपने कब से वॉक शुरू की है? मुझे तकरीबन ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, 1 माह हुआ है, लेकिन वॉक से बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं। 1 माह में तकरीबन मुझे आप कह लेंगे अप्रॉक्सीमेटली मेरा कोई 10 kg वेट जो है ना वो कम हुआ है। मेरा 100 kg से 90 kg पे है और मैं अपने आप को ऐसे महसूस करता हूँ जैसे मैं बिल्कुल मतलब कि फ़्रेश हो गया हूँ जब मैं वॉक करके जाता हूँ। और मैं सबके लिए ये पैगाम छोड़ना चाहता हूँ कि सारे दोस्त पार्क में आएँ, ठीक है, और वॉक को अपनी रूटीन बनाएं। जो लोग वॉक को अपनी रूटीन बनाते हैं वो आप कह लें कि सारी ज़िंदगी जवान रहते हैं, ठीक है। तो मेरा लोगों के लिए यही पैगाम है कि आप वॉक के लिए आएँ। और सर जी आपने कब शुरू की वॉक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने वॉक शुरू की तकरीबन 1 साल हो गया है। तो पहले मेरा वेट जो है ना वो तकरीबन 140-45 था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वॉक करने से अब और हल्की फुल्की जॉगिंग करने से जो है ना मेरा तकरीबन 100 हो गया है। माशाल्लाह हाँ, बड़ी तो अच्छी इंप्रूवमेंट जी। आपने की सर। जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें और वॉक करें और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटे आप वॉक करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला फिट हो जाएगी और आप समझ लें दुनिया में आ जाएंगे, ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। जी बहुत शुक्रिया। Thank you। सर जी आप कब से कर रहे हैं वॉक? अस्सलाम वालेकुम। मुझे तकरीबन 7 माह हो गए जी। तो मैंने काफ़ी अल्लाह का शुक्र है इम्प्रूवमेंट हुई है मेरी बॉडी में भी। मेरा 97 kg वेट था, अल्हम्दुलिल्लाह अब 81-82 के दरमियान रहता है और मेरी वेस्ट भी तकरीबन 7 इंच कम हुई है। पहले कितनी थी? 45 थी मेरी वेट, वो क्या नाम वेस्ट, अब तकरीबन 38-39 के करीब है। सर पैगाम अपना ऑडियंस के लिए? मेरा पैगाम ये है कि लोगों को पार्क आना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपने से प्यार करें। उम्मीद है कि जब आप अपने से प्यार करेंगे आप दूसरों से भी प्यार करेंगे। जी नाज़रीन, तो जी नाज़रीन आज हम मौजूद थे मॉडर्न पार्क के अंदर। हमने आप लोगों ने देखा कि कैसे यानी कि लोगों ने एज को कोई रुकावट नहीं बनाया, उन्होंने अपने वेट भी कम किया और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ये वीडियो देखेंगे, आपको भी मोटिवेशन मिलेगी और आप भी इस पार्क में आएँ। इस पार्क में नहीं, अपने घर के नज़दीक जो भी कोई पार्क है वहाँ पे जाएँ और एक्सरसाइज करें और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हों। और इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।